आज है 18 अगस्त 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। चुनावी साल में योगी सरकार का बड़ा दांव, 2.75 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी। उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। प्रदेश में करीब 1 लाख नए आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। वहीं पहले से काम कर रहे 2.75 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी में 8 से 15 हजार रुपए तक बढ़ोतरी की तैयारी है। इससे पहले भी सरकार ने करीब 5 महीने पहले आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में 8 से 10 हजार रुपए तक की वृद्धि की थी। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम 30 अगस्त से पहले काम शुरू कर सकता है। स्टार्टअप शुरू करने वालों को बड़ी राहत, 3 साल तक ईपीएफ ईएसआई खर्च उठाएगी यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने बड़ी राहत देने की तैयारी की। स्टार्टअप नीति के तहत शुरुआती 3 वर्षों तक कर्मचारियों के ईपीएफ और ईएसआई में नियोक्ता के अंशदान की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी। इसका मकसद प्रदेश में औपचारिक रोजगार के नए अवसर पैदा करना और स्टार्टअप को शुरुआती दौर में आर्थिक सहारा देना है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए स्टार्टअप का स्टार्ट इन अप पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी होगा। ये योजना उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए स्टार्टअप्स पर लागू होगी। बीजेपी की नई टीम में यूपी का दबदबा, 8 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी, ओबीसी चेहरों की भरमार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया। नई टीम में उत्तर प्रदेश को खास तवज्जो मिली। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी से जुड़े कई नेताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारियां दी गई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष जैसे पदों पर यूपी की मौजूदगी दिखाई दे रही है। कुल 8 प्रमुख पदों में 3 ओबीसी, 1 ब्राह्मण, 1 पारसी, 2 मुस्लिम और 1 दलित चेहरे को जगह मिली है। यूपी में राशन कोटेदारों का बढ़ा मार्जिन, सीएम योगी ने कहा सम्मान के साथ काम करिए। उत्तर प्रदेश में सरकारी राशन वितरण से जुड़े उचित दर विक्रेताओं यानी राशन कोटेदारों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटेदारों को सम्मान के साथ काम करने की अपील की और कहा कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें सम्मान ना हो। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के करीब 15 करोड़ लोगों को लगातार मुफ्त राशन मिल रहा है। यूपी के किसानों के लिए राहत की खबर, खरीफ सीजन में खाद का पर्याप्त स्टॉक। उत्तर प्रदेश में खरीफ 2026 फसलों के लिए खाद की पर्याप्त उपलब्धता का दावा किया गया। योगी सरकार ने किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए निगरानी और वितरण व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में कम या शून्य स्टॉक वाली समितियों पर विशेष नजर रखने को कहा गया। सरकार के मुताबिक 12 अगस्त तक प्रदेश में 5.02 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 4.04 लाख LMT फॉस्फेटिक उर्वरक उपलब्ध था। ओलंपिक गोल्ड पर यूपी सरकार देगी 6 करोड़, मेडल जीतने वालों की नौकरी भी। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बताया कि देश के लिए मेडल जीतने वाले यूपी के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य की खेल नीति के तहत ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को भी सरकार की ओर से तय पुरस्कार राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से खेलों में आगे बढ़ने और राज्य की खेल नीति का लाभ उठाने की अपील की। पंचायतों की रैंकिंग तय करेगी बजट, 70% अंक एडवांसमेंट इंडेक्स के आधार पर। यूपी में ग्राम पंचायतों के विकास बजट आवंटन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी VBG रामजी के तहत अब पंचायतों को उनकी स्थिति और प्रदर्शन के आधार पर A, B और C श्रेणी में बांटा जाएगा। इसी ग्रेडिंग के आधार पर विकास कार्यों के लिए बजट आवंटित किया जाएगा। पंचायत पे एडवांसमेंट इंडेक्स को कुल मूल्यांकन में 70% अंक दिए जाएंगे। पंचायती राज विभाग विकास के विभिन्न मानकों और पंचायतों की मौजूदा स्थिति का आकलन होगा। यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट रिजल्ट जारी, 10वीं में 98.95% और 12वीं में 79.29% छात्र पास। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट परीक्षा का रिजल्ट 17 अगस्त को जारी कर दिया। परीक्षा में शामिल छात्र अपना परिणाम UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस बार हाई स्कूल कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट परीक्षा में 98.95% छात्र सफल हुए। वहीं इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा का पास प्रतिशत 79.29% रहा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों में खुशी का माहौल है।
क्यूआर कोड और दीक्षा पोर्टल से जुड़ेंगी वर्चुअल लैब, 5000 स्कूल्स के छात्रों को फायदा। यूपी के सीबीएसई स्कूल्स में विज्ञान और गणित की पढ़ाई का तरीका और आधुनिक होने जा रहा है। सीबीएसई ने स्कूल्स को 845 से ज्यादा पाठ्यक्रम आधारित वर्चुअल लैब और डिजिटल संसाधनों का इस्तेमाल कराने के निर्देश दिए। इन लैब्स को दीक्षा पोर्टल और क्यूआर कोड के जरिए विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि वर्चुअल लैब भौतिक प्रयोगशालाओं का विकल्प नहीं होगी। इसका इस्तेमाल प्रयोगों और कठिन अवधारणाओं को बेहतर तरीके से समझाने के लिए पूरक व्यवस्था के तौर पर किया जाएगा। बीजेपी की नई टीम में यूपी का 2027 प्लान, युवा, ओबीसी और महिलाओं पर फोकस। बीजेपी की नई टीम में उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिखाई दे रहा है। नितिन नवीन की टीम में यूपी से शामिल 8 चेहरों के जरिए 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति की झलक मिलती है। टीम में युवा, ओबीसी और महिला प्रतिनिधित्व पर खास जोर नजर आ रहा है। यही वे 3 वर्ग हैं जिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार फोकस बढ़ा रहे हैं। यूपी के अलग अलग क्षेत्रों और सामाजिक समीकरणों को साधते हुए बीजेपी ने जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की। यूपी में ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा भारी, 15 लाख चालान से 474 करोड़ की वसूली। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने सख्ती बढ़ा दी। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और 0 डेथ का लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। इसी के तहत परिवहन विभाग ने प्रदेश भर में यातायात नियमों के खिलाफ प्रवर्तन अभियान तेज किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल ने करीब 15 लाख चालान किए और इन कार्यवाही से 474 करोड़ रुपए का प्रशमन शुल्क वसूला गया। अधिकारियों के मुताबिक अभियान का मकसद सिर्फ जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाना है। 4 मेडिकल कॉलेजेस में 70% आरक्षण की मांग, छात्रों ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेजेस में दलित छात्रों के लिए 70% आरक्षण की मांग जोर पकड़ रही है। विशेष घटक योजना के तहत सहारनपुर, कन्नौज, अंबेडकर नगर और जालौन में स्थापित मेडिकल कॉलेजेस को लेकर विभिन्न जिलों से आए चिकित्सा छात्रों ने लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि पहले इन संस्थानों में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के 70% छात्रों को दाखिला मिलता था। सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती रैली शुरू, हापुड़ के 899 युवाओं ने दिखाया दमखम। सहारनपुर के डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में सोमवार से अग्निवीर भर्ती रैली का शुभारंभ हुआ। पहले दिन हापुड़ के 899 युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया। सुबह से ही स्टेडियम में युवाओं का जोश, उत्साह और देशभक्ति देखने को मिली। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस मेरठ के अंतर्गत आने वाले 13 जिलों के अभ्यर्थी इस भर्ती रैली में शामिल होंगे। कर्नल सत्यजीत बेवले के नेतृत्व में भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत चल रही है। अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता सहित विभिन्न चरणों में योग्यता और क्षमता का परीक्षण किया जा रहा है। यूपी के आलू किसानों को बड़ी राहत, बीज से स्टोरेज तक मिलेगी सब्सिडी। उत्तर प्रदेश के आलू किसानों को बाजारों में कीमत गिरने, महंगे बीज और बढ़ती भंडारण लागत से राहत देने के लिए योगी सरकार ने 3 नई योजनाएं शुरू की। सरकार ने इसके लिए 1000 करोड़ रुपए के भामाशाह भाव स्थिरता कोष की व्यवस्था की। उत्पादन लागत तय करने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में समिति बनेगी। बाजार भाव उत्पादन लागत से नीचे जाने पर किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। रक्षाबंधन पर बहनों की राह आसान, यूपी में 227 बसेस का विशेष संचालन। रक्षाबंधन पर यात्रियों और खासकर बहनों की राह आसान करने के लिए यूपी रोडवेज ने खास तैयारी की। अंबेडकर नगर के अकबरपुर डिपो में 26 से 31 अगस्त तक लगातार ड्यूटी करने वाले चालक, परिचालक और वर्कशॉप कर्मियों को प्रोत्साहन मिलेगा। पात्र चालक, परिचालक को 1200 रुपए प्रोत्साहन और 500 रुपए यात्रा भत्ता यानी कुल 1700 रुपए दिए जाएंगे। वहीं अयोध्या मंडल के 4 डिपो से 227 बसेस विशेष रूप से चलेंगी। अयोध्या डिपो की 75 बसेस लखनऊ, गोरखपुर, बहराइच और प्रयागराज समेत 9 मार्गों पर दौड़ेंगी। हापुड़ में एटीएस का बड़ा एक्शन, क्रिप्टो के जरिए आतंकी फंडिंग के आरोपी को दबोचा। उत्तर प्रदेश के एटीएस ने आतंकी फंडिंग और देश विरोधी गतिविधियों के मामले में हापुड़ से मोहम्मद जफर को गिरफ्तार किया। बिहार निवासी 24 वर्षीय जफर का आरोप है कि वो मदरसे के नाम पर चंदा जुटाकर क्रिप्टो करेंसी के जरिए पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क तक रकम पहुंचाता था। एटीएस के मुताबिक जफर जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की विचारधारा से प्रभावित था। आरोप है कि वो युवाओं को हिंसक जिहाद के लिए उकसाने वाली सामग्री भी प्रसारित करता था।
यूपी में सरकारी भर्तियों का बनेगा वार्षिक कैलेंडर, परीक्षा से नियुक्ति तक तय होगी समय सीमा। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। भर्ती प्रक्रिया में देरी रोकने के लिए अब वार्षिक भर्ती कैलेंडर तैयार किया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने विभिन्न चयन आयोगों और भर्ती बोर्ड के साथ बैठक कर परीक्षा से लेकर नियुक्ति तक पूरी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। आयोग और बोर्ड अपनी स्वायत्तता और नियमों का पालन करते हुए परीक्षा परिणाम, अभिलेख सत्यापन और नियुक्ति की प्रक्रिया तय समय में पूरी करेंगे। यूपी में बाढ़ का संकट, 12 जिले जलमग्न, साथ ही 1 लाख आउटसोर्स भर्ती की तैयारी। उत्तर प्रदेश में एक और बारिश और बाढ़ से हालात चुनौतीपूर्ण बन गए हैं, तो दूसरी ओर सरकार रोजगार और कर्मचारियों से जुड़े बड़े फैसलों की तैयारी में है। शारदा और घाघरा नदियों के बढ़ते जलस्तर से 12 जिले और 166 गांव प्रभावित हैं, जहां करीब 64,000 लोग प्रभावित हुए। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की 86 टीम्स तैनात हैं। वहीं सरकारी विभागों में 1 लाख नए आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती की तैयारी है। पुलिस अफसर के घर में हत्या से कानून व्यवस्था पर सवाल, मायावती ने जताई चिंता। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की 91 वर्षीय मां की हत्या के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। घटना पर बसपा प्रमुख मायावती ने गहरी चिंता जताते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने घटना को बेहद दुखद और चिंताजनक बताया। कहा कि जब एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के परिवार की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आम जनता की सुरक्षा को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। स्कूल का वीडियो जरूर बनाओ, विपक्ष के आरोपों पर सीएम योगी का करारा जवाब। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी स्कूल्स की व्यवस्था को लेकर विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष स्कूल्स का वीडियो बनाए, लेकिन ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सरकार ने विद्यालयों में बड़े स्तर पर काम कराया है। उन्होंने बताया कि स्कूल्स में बेहतर फ्लोरिंग, बालक बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, पेयजल, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और फर्नीचर की व्यवस्था की गई। सीएम के मुताबिक करीब 1 करोड़ 60 लाख बच्चों को बैग, किताबें, यूनिफॉर्म, जूते मोजे और स्वेटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। झुंझुनू के 19 निकायों में 555 वार्ड की लॉटरी पूरी, 115 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित। झुंझुनू जिले के 19 निकायों के 555 वार्ड में आरक्षण की लॉटरी पूरी हो गई। इसके साथ ही वार्डवार चुनावी तस्वीर साफ हो गई। कुल 555 वार्ड में एससी के 84, एसटी के 2 और ओबीसी के 110 वार्ड आरक्षित किए गए। वहीं 359 वार्ड अनारक्षित रखे गए। इनमें 244 वार्ड पुरुषों और 115 वार्ड महिलाओं के लिए तय किए गए। यानी जिले के निकायों में 115 वार्ड से महिला पार्षद चुनी जाएंगी। आरक्षण की स्थिति साफ होते ही संभावित प्रत्याशियों ने अपनी रणनीति और चुनावी समीकरण बदलने शुरू कर दिए। मेले से बारसेलर मीट तक यूपी के कारीगरों को बाजार से जोड़ रही एमडीए योजना। उत्तर प्रदेश के कारीगरों, छोटे उद्यमियों के लिए सरकार की ओडीओपी मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस योजना बड़ा सहारा बन रही है। इस योजना के तहत कारीगरों, उद्यमियों और एमएसएमईज को मेलों, प्रदर्शनियों और बारसेलर मीट में हिस्सा लेने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका मकसद स्थानीय उत्पादों को नए खरीदारों और बड़े बाजारों तक पहुंचाना है। यूपी की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल, एक साथ 18 आईएएस अधिकारियों के तबादले। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। योगी सरकार ने एक साथ 18 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर उन्हें अलग अलग जिलों में संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात किया। जारी आदेश के मुताबिक मुरादाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट आदित्य श्रीवास्तव को शाहजहांपुर का संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया। वहीं फतेहपुर से नौशीन को बस्ती, उन्नाव से शौर्य अरोड़ा को बदायूं, बिजनौर से कुणाल रस्तोगी को गोरखपुर और गाजियाबाद से अयान जैन को आजमगढ़ की जिम्मेदारी दी गई। गोरखपुर में 300 करोड़ का निवेश, 3 बड़ी कंपनीज लगाएंगी अपनी फैक्ट्री। गोरखपुर में औद्योगिक विकास को बड़ी रफ्तार मिलने जा रही है। जिले में करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से 3 बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं लगाने की तैयारी है। इसमें एथेनॉल, दूध और इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़ी कंपनी शामिल हैं। निवेशकों की ओर से परियोजनाओं की डीपीआर सौंप दी गई। अब धुरियापार और सहजनवा क्षेत्र में जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है। यूपी में एमटीएस भर्ती का बड़ा मौका, 8वीं पास भी भर सकते हैं फॉर्म। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सेवायोजन विभाग ने राज्य के कई जिलों में मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के 45 पदों पर भर्ती निकाली है। खास बात यह है कि इस भर्ती में 8वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी सेवायोजन विभाग की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 22 अगस्त 2026 है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।